ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा स्कंद 24वां अध्याय। कपिल देव मुनि का देवहूति के गर्भ से अवतार लेना और कर्दम ऋषिश्वर का वन में तप करने के लिए चले जाना। मैत्र ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि का वास किया तब कर्दम ऋषिश्वर उसके मुखारविंद का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं, सो तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे, तुम मेरी प्रीति कम करो। यह वचन सुनते ही देवहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से यह कह रही थी। उसी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री, तेरा जब तप नियम व धर्म सब सफल हुआ, अब तेरे गर्भ से परब्रह्मा परमेश्वर कपिल देव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ावेंगे। उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काटी जमी है उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वह जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना, वे आचार्यों को सांख्य योग का ज्ञान सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है तब वह संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। यह कहकर देवता लोग देवहूति और कर्दम ऋषिश्वर की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उसके दर्शन करने से वे बहुत आनंदित हुए। जब 10 महीने बीतने के उपरांत कपिल देव मुनि ने अवतार लिया तब कर्दम ऋषिश्वर परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं ने आनंद की दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ, चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषिश्वर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्मा जाना तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति किया, हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी और ऋषिश्वर को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पदवी को ना पहुँचूँ तो मुझे बड़ा अभागी समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है, सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊँ। जिस समय कर्दम जी यह स्तुति कर रहे थे उसी समय फिर ब्रह्मा जी, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ने वहां आकर कपिल देव जी से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, जैसा आपने अपने मुखारविंद से कहा था वैसा करके अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिल देव मुनि से प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम अपनी नव कन्याओं का विवाह नव ऋषिश्वरों से करा दो। सो कर्दम जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार काला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषिश्वर से, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिश्वर से, हवि का विवाह पुलस्त्य मुनि से और गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषिश्वर से, योग्य विवाह क्रतु ऋषिश्वर से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषिश्वर से, अंधरुति का विवाह वशिष्ठ ऋषिश्वर से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषिश्वर से कर दिया। सो यज्ञ की सब क्रियाएं अथर्ववेद के प्रमाण से होती हैं। विवाह करने के उपरांत ऋषिश्वर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्दम जी और देवहूति से विदा होकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषिश्वर भी कपिल देव मुनि को दंडवत करके चले गए। कर्दम जी ने अपनी कन्याओं को विवाह करके कपिल देव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में यह जीव बारंबार जन्म मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करते और अनेक प्रकार के दुख उठाकर भी दुख देने वाले इस धर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? और आपसे यह पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से मन जो परिवार के माया मोह परिवार और संसारी दुख में फंसकर नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। कर्दम जी का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि ने कहा, हे ऋषिश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देवगण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण, तीनों ऋणों से उत्पन्न हुए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार से विरक्त किया चाहते हो, सो धीरे धीरे साधन करने से संसारी प्रीति छूट जाती है। तुम इस तन को छूटा समझो। जिस तरह पानी में बुलबुला उठता है उसमें मिट्टी पानी
आग, हवा व आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार मत करो। प्राण निकलने के उपरांत वह शरीर किसी काम में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्रीति करना ना चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करें जो सर्वदा स्थिर रहे, उसका कभी नाश ना हो, जिसके प्रकाश से इस तन में चलने, सुनने, देखने और खाने पीने की सामर्थ्य है, उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से प्रीति न करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धर कर देखो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन और धन परिवार पर अहंकार करते हैं, इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे ऋषीश्वर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर संसारी जीवों को भुलावा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर अधर्म करता है। जो उनके वश में ना होकर उन्हें अपने अधीन रखे, वह मनुष्य वन में रहे चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब किसी से डर है। जब उसे मेरी आज्ञा अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह कालादिक सबसे निडर हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा। यह ज्ञान सुनते ही कर्दम जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव जी से विनय किया। महाराज, अब मुझे कहिए, जो वन में जाकर आपके चरणों का ध्यान करूं, यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह बात सुनकर कपिल देव जी ने कहा, हे पिता, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना और साधु महात्मा की संगति करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा, कीर्तन और चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के बर्ताव से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। इति श्री 24वां अध्याय समाप्त।